Assalamualaikum, welcome to Creative Barber. In this video you are going to learn how to create file upload system using Node.js and Express। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फाइल अपलोड सिस्टम बना सकते हो Node.js और Express की मदद से। जिस तरह से ये आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, ये हमने एक वेबसाइट बनानी है जिसके ऊपर हम किसी भी इमेज को, किसी भी फाइल को, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो PDF हो या चाहे वो वीडियो हो, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारे सर्वर पे जाके अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद हमारे पेज के ऊपर शो हो जाएगी। अब इसको हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हम इसमें 3 फंक्शनैलिटी सीखेंगे। फाइल अपलोड करना, उसमें से किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो हमारे पास इमेज हो या हमारे पास PDF हो। फिर उसके बाद उसका प्रीव्यू देखना। अगर वो PDF होगी तब भी उसका प्रीव्यू आएगा। जिस तरह से ये आपके पास नज़र आ रहा है, वीडियो है तो ये आपके पास, जिस तरह से ये वीडियो आ रही है तो ये वाला प्रीव्यू आपके पास नज़र आएगा। उसके बाद अगर आपके पास इमेजेस है तो ये इमेज का प्रीव्यू भी आपके पास नज़र आएगा। तो इमेज को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद उसका प्रीव्यू देखेंगे और जैसे डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसी वक्त ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है और इसको शॉर्ट रखने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा कंसेप्ट समझ आ जाए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो आप इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे आपने खाली फोल्डर लेना है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी फाइल नहीं होनी चाहिए। टर्मिनल को ओपन करके सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज करने के लिए आप लिखेंगे npm init-y। तो हमारे पास एक package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ये हमारे पास package.json की फ़ाइल क्रिएट होगी, इसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद कुछ आपने npm पैकेजेस इसके इंस्टॉल करने हैं। उसमें आप सबसे पहले npm i लिखोगे, i मतलब इंस्टॉल। सबसे पहले आपका होगा EJS हमारा व्यू इंजन है। उसके बाद एक्सप्रेस, उसके बाद हम इसके में इंस्टॉल करेंगे FS मोल्टर। ये भी हमारे पास फाइल सिस्टम बनाने के लिए जो हमारी डिस्क स्पेस है, स्टोरेज है, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पाथ और उसके बाद नोडमॉन। ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं। EJS हमारे पास हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, FS मोल्टर और पाथ और नोडमॉन। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये थोड़ी सी देर लेगा बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड और ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब ये सारे पैकेजेस हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब आपने मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल लेनी है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं उसको देता हूँ server.js। और अब इस server.js को आपने नोडमॉन पैकेज के साथ लिंक कर देना ताकि आप जस्ट Ctrl+S करो और आपकी फ़ाइल रीलोड होने लग जाए। package.json के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ div start। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं सारे को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आपने लिखना है नोडमॉन और नोडमॉन के बाद आपने फाइल का नाम लिखना है server.js। अब इसको सेव करेंगे। अब इस कमांड को आपने यहाँ पे रन करना है, npm run div start। इंटर किया। अब ये नोडमॉन पैकेजेस के साथ ये वाली फाइल हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे पास फाइल स्टार्ट होगी। अब server.js के अंदर है, इसमें हमने इसको पहले चेक कर लेना है कि हमारे पास ये काम कर रही है कि नहीं। और इसके अंदर मैं बस तो ये प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास 45 आ रहा है नीचे। तो यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। server.js हमारे पास लिंक होगी। अब सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप कांस्टेंट लिखोगे एक्सप्रेस और इसको आप कर दोगे रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर आप लगाओगे एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस के बाद हमारे पास मोल्टर है, तो हम यहाँ पे मोल्टर को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर मोल्टर। उसके बाद हमारे पास फाइल सिस्टम है, तो कांस्टेंट FS फाइल सिस्टम, उसको हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे और रिक्वायर के अंदर इसको देंगे FS। उसके बाद हमारे पास पाथ है, तो हम यहाँ पे पाथ को यूज़ करेंगे। कांस्टेंट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे हम देंगे पाथ। ये पाथ भी हो गया। अब ये ऑलमोस्ट हमारे जितने भी npm पैकेजेस हैं वो लिंक हो गए। अब यहाँ पे एक और आपने कांस्टेंट लेना है, उसको नाम देना है ऐप, जिसके अंदर हमने अपने एक्सप्रेस प्लगइन को लगाना है। ये आ गया। अब ऐप के ज़रिए हम पूरे एक्सप्रेस प्लगइन को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पोर्ट इसको लाभ करेंगे app.listen और लिसन हम पोर्ट यहाँ पे देंगे 5000 और यहाँ पे इसको एक नोटिफिकेशन में नीचे शो करवा देंगे
कॉल बैक फंक्शन के ज़रिए कि सर्वर इज़ रनिंग। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं तो ये हमारे पास आगे सर्वर इज़ रनिंग, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ तक कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे व्यू इंजन को सेट करेंगे जिसके थ्रू हमने EJS फाइल को रेंडर करवाना है। तो यहाँ पे लिखूँगा app.set और सेट के अंदर सबसे पहले हम देंगे व्यू और इंजन। और व्यू इंजन हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं EJS, तो इसको मैं सेकंड पैरामीटर इसका दे दूंगा EJS। और ये जो हमारी मेन डायरेक्टरी है इसके अंदर एक फ़ोल्डर लेंगे व्यूज़ के नाम से और इसके अंदर एक फ़ाइल लेंगे, उसका नाम दे देंगे index.EJS। लिख दिया। अब इसके अंदर आपने EJS का कोड लिखना है। अब EJS हमारे पास जिस तरह से HTML वर्क करती है ना, सेम उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से हम HTML का कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे HTML लिखेंगे HTML5 और यहाँ पे हम लिख देंगे अपलोड फाइल या आप कोई और टाइटल देना चाहो। और अब बॉडी के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले एक डिव लेनी है और डिव को आपने क्लास लगा देती है फॉर्म। इसके अंदर आपने एक H1 की हेडिंग लेनी है, उसको आप नाम दे दो अपलोड फाइल। इसके अंदर आपने टेक्स्ट देना है अपलोड फाइल और इसके नीचे आप यहाँ पे एक फॉर्म का टैग लोगे यहाँ पे। अब फॉर्म को आपने सबसे पहले एक देना है एक्शन। तो एक्शन इसको आप कौन सा दोगे, जिस एड्रेस के ऊपर आपने फाइल को अपलोड करना है तो उसका नाम दूंगा अपलोड। मेथड आपने इसका रखना है पोस्ट, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड के थ्रू इसको सबमिट करवाना है। अब इसमें आपने एक ये वाला एट्रीब्यूट लाजमी लगा देना है इंक टाइप और इसको आपने लिखना है मल्टी पार्ट ओवर फॉर्म डाटा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो आप कभी भी फॉर्म के साथ किसी फाइल को सबमिट नहीं करवा सकते। जब भी आपने किसी फाइल को सबमिट करवाना है, साथ इमेज को करवाना है, वीडियो को करवाना है या किसी PDF को करवाना है, तो ये इंक टाइप मल्टी फॉर्म ओवर फॉर्म डाटा ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और डिव लेंगे, उसको उसको हम क्लास देंगे मेन, बल्कि यहाँ पे मैं क्लास के साथ लिखता हूँ डॉट मेन। ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप लोग एक डिव, उसको नाम दो फाइल, जिसके अंदर हमारे पास फाइल होगी। और यहाँ पे हम लेंगे लेबल के अंदर जो हमारे पास फॉर आ रहा है ना, यहाँ पे आपने ID देनी है जो आपने इनपुट को लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपलोड और इसके अंदर हम लिख देंगे अपलोड। इसके नीचे एक इनपुट का टैग लेंगे, ये हमारे पास आ गया। इसकी टाइप हम टेक्स्ट की बजाय करेंगे फाइल, क्योंकि हमने फाइल को अपलोड करना है तो उसकी टाइप हमारे पास होगी फाइल। और यहाँ पे आपने ID देनी है, ID आप इसको दोगे अपलोड फाइल वाली, ये वाली अपलोड वाली। आपके लेबल का फार और इनपुट ये इनकी IDs यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब ये जो लेबल टैग है ये किस ID के लिए वर्क कर रहा है, तो फार के अंदर आप वो ID दोगे। अब फार के अंदर अपलोड दिया तो यार अपलोड नीचे हमने इनपुट को लगाई हुई है। अब यहाँ पे इसको नेम देंगे इनपुट टैग को, उसको नेम देंगे हम फाइल। अब सेम इसी तरह की एक नीचे डिव लेंगे, उसको हम नाम देंगे या उसको हम क्लास देंगे सबमिट। और इसके अंदर हमने यू लगाना है SUBMIT सबमिट। इसके अंदर जस्ट आपने एक बटन लेना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिख देना है सबमिट और यहाँ पे आप इसकी टाइप दे दोगे सबमिट। इसको सेव करो और यहाँ पे इसको चेक करते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास वर्क आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लूँगा app.get और गेट मेथड के ऊपर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे हम रेंडर करवाएंगे response.render। रेंडर के अंदर हम जस्ट देंगे इंडेक्स। इसको सेव किया और यहाँ पे चेक करते हैं लोकल होस्ट 5000। अब ये हमारे पास फाइल आ रही है और यहाँ पे हमारा सबमिट का बटन आ रहा है जो हमने वहाँ पे इसको अप्लाई किया था। अब हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है, तो CSS अप्लाई करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी CSS का कोड लिखा हुआ है, तो उसकी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। आपको ये फाइल सारी फ्री में अवेलेबल होंगी, आप उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर मैंने CSS को भी लिखना स्टार्ट कर दिया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। अब यहाँ पे आ गया और यहाँ VS में आया। यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर लेना पब्लिक नाम से, पब्लिक। उसके अंदर आपने फ़ोल्डर और लेना है, उसको आप नाम दो CSS के अंदर एक और फाइल हो जिसको आप नाम दे दो style.css और ये वाला कोड सारा style.css के अंदर पेस्ट कर दो। अब इसको चूँकि हमने यूज़ करना है
तो उसके लिए मैं यहाँ पे server.js में आऊँगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे उसको बताना है अपने सर्वर को, क्या हमने एक पब्लिक नाम से फोल्डर बनाया है जिसको आप यहाँ पे यूज़ करो। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा app.use express.static, और स्टैटिक के अंदर हम इसका नाम देंगे पब्लिक। नाम दिया, सेव पब्लिक। अब यहाँ पे हमने ये index.egs लगाया हुआ है ना, इसके टाइटल के नीचे हम यहाँ पे CSS की फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे style.css आ रहा है, इसके बाद हम इसको जस्ट कर देंगे CSS ओवर style.css, क्योंकि पब्लिक हमारा ऑलरेडी वहाँ पे लग गया, तो पब्लिक से आगे हमारा एड्रेस स्टार्ट होगा। अब इसको सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड किया तो ये सारी इसके ऊपर CSS अप्लाई होगी। CSS का कोड सारा उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है। जैसे आप इसको अगर एग्जैक्ट सही क्लास दोगे तो आपके पास ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अभी आपका जो EGS है ये भी रन करने लग गया। अब आपने क्या करवाना है कि हमने फॉर्म को सबमिट करवाना है कि अपलोड के ऊपर हम फाइल को क्लिक करें और जैसे अपलोड करें तो हमारे सर्वर के ऊपर ये अपलोड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने server.js के अंदर। तो यहाँ पे आपने एक लगाना है इस पर, बल्कि ये सारा थोड़ा सा ऊपर लिख दो ये वाला, और ये इसको। अब यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेनी है, उसको हम नाम देना स्टोरेज। क्योंकि जब भी हमने फाइल को सबमिट करवाना है तो स्टोरेज वाली जो कॉन्स्टेबल है या स्टोरेज वाला फंक्शन है उसके थ्रू हम उसको अपने फोल्डर में स्टोर करवाएंगे। multer.disk स्टोरेज, और डिस्क स्टोरेज के अंदर आप इसको एक ये एट्रीब्यूट दोगे डेस्टिनेशन, और इसके बाद इसको दोगे कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो आपके पास पैरामीटर होगा वो होगा रिक्वेस्ट, उसके बाद फाइल, और उसके बाद आपने इसको लगा देना CB यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखोगे CB के अंदर इसको सबसे पहला पैरामीटर दोगे इसको नल, और सेकंड में आप दोगे अपने फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम इसको देंगे हम पब्लिक, और पब्लिक के बाद इसको हम देंगे अपलोड। तो पब्लिक फोल्डर हो और पब्लिक फोल्डर के बाद एक अपलोड का फोल्डर होगा। तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर हमने एक फोल्डर अपलोड के नाम से फोल्डर लेना है, तो यहाँ पे एक फोल्डर लूँगा अपलोड्स यहाँ पे। अब इस एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करेगा कि जब भी हमने फाइल को सबमिट करेंगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर ये अपलोड वाला फोल्डर उसके अंदर इसको स्टोर करवाएगा। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे फाइल नेम देना है कि जब भी ये फाइल नेम आए, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद इसको हम देंगे फंक्शन में रिक्वेस्ट फाइल, और सेकंड हमारे पास CB ये आपके चलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देंगे CB, और CB के अंदर इसको पहला देंगे नल, और नल के बाद इसको हम देंगे यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे डेट के लिए। इसकी डेट हमारे पास सिलेक्ट हो जाए date.now, कि जो उस वक्त का कंप्यूटर का टाइम या डेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट करो प्लस, और यहाँ पे अंडरस्कोर है कर लो यहाँ पे, और इसके साथ एक और हम प्लस का साइन ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद हमने इसका JS का कोड लिखना है file.original name। अब जो भी फाइल का ओरिजिनल नेम होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आपका स्टोरेज वाला फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नीचे आपने एक और कॉन्स्टेंट लेना है, उसको आपने नाम देना है जस्ट अपलोड, और अपलोड के अंदर आपने लिखना है multer, और multer के अंदर आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसको आप सबसे पहले दोगे स्टोरेज, और स्टोरेज का जो डाटा है वो भी आपका होगा स्टोरेज ये वाला। अब इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब जब भी हमने फाइल अपलोड वाला सिस्टम लगाना है तो जस्ट हम ये अपलोड जो कॉन्स्टेंट है इसको यूज़ करेंगे, हमारी फाइल्स जो है वो अपलोड होने लग जाएंगी। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आप एक पोस्ट मेथड लगाओ app.post, और पोस्ट के अंदर आप यहाँ पे एड्रेस दोगे किस एड्रेस के ऊपर हमने पोस्ट करना है। तो वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है इसको index.egs के ऊपर, ये हमने अपलोड एक्शन दिया हुआ है। जो इसका एक्शन है ना सेम आपका एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे server.js के ऊपर यहाँ पे। अब ये वाला पोस्ट और जो आपका फॉर्म का एक्शन है वो सेम होना चाहिए। जब तक ये सेम नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि आपने पोस्ट भी इसी के ऊपर करना है तो प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेकंड पैरामीटर देना है वो देना upload.single। अब सिंगल के बाद आपने फाइल का नाम देना है, इनपुट का नाम देना है जिसके थ्रू आपने इसको सबमिट करवाना है। तो हमने index.egs के अंदर ये जो इनपुट है उसको नाम दिया हुआ है फाइल। तो आप यहाँ पे लिखोगे फाइल ये अपलोड सिंगल फाइल। इसमें आप मल्टी फाइल भी सबमिट करवा सकते हो, लेकिन अभी इसमें हम इस वीडियो में हम जस्ट सिंगल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद जिसको आप फंक्शन दोगे
या इसको हम एज अ मिडल वेयर ट्रीट कर रहे हैं, अपलोड सिंगल फाइल को। और यहाँ पे हम देंगे रिक्वेस्ट और सेकंड हमारे पास होगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो रीडायरेक्ट हमें करवा दो सेम एड्रेस के ऊपर। अगर ये वाला फंक्शन हमारा परफेक्टली काम करेगा तो हम अपने जो मेन पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसको चेक करते हैं, इसको यहाँ पे एक बार रीलोड किया, अब यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो ये मेरे पास थंबनेल बने हुए हैं अपनी वीडियोज़ के, तो मैं इसमें से कोई सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक किया तो हम अपने ही पेज के ऊपर लोड कर गया। और जैसे अपने मैं ये पब्लिक फोल्डर के अंदर ये अपलोड वाले फोल्डर को चेक करूँगा, ये इसके अंदर फाइल हमारे पास आ गई। अब इसमें एक और मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। एक और को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं ये सेकंड कोई और थंबनेल सेलेक्ट डाल लेता हूँ, सबमिट किया तो ये रीलोड होकर हमारे मेन पेज के ऊपर आ गया। और जैसे मैं अपने कोड में आऊँगा तो ये हमारे पास सेकंड फाइल भी अपलोड होगी। अब आपको अपलोड वाला सिस्टम समझ आ गया कि हमने किस तरह से अपलोड करना है। अब जैसे जितना कोड लिखोगे तो आपकी फ़ाइल अपलोड होने लग जाएगी। अब फाइल हमने अपलोड तो कर दी, ये इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब इस फोल्डर से हमने गेट करके यहाँ पे शो करवानी है, जिस तरह से ये हमारे पास शो हो रही है ना, ये वाली, ये इसका व्यू आ रहा है, फाइल का PDF का भी आ रहा है, ये इमेजेस का भी आ रहा है और वीडियो का भी आ रहा है। इसका हमने प्रीव्यू लेके आना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे app.get में आओगे, क्योंकि हमने इसको इंडेक्स के ऊपर करना है, तो यहाँ पे आप app.get को यूज़ करोगे। तो ये रिस्पॉन्स और रेंडर को मैं फिलहाल कट कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट में आप लोगे यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी, तो यहाँ पे आप लिखोगे अपलोड डायरेक्टरी, या आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो, आप कोई भी आप दे सकते हो, डायरेक्टरी। ये अपलोड वाला फोल्डर कौन सा है, उसमें आप पाथ और डॉट ज्वाइन, ज्वाइन के अंदर सबसे पहले आप दोगे यहाँ पे डायरेक्टरी नेम, डायरेक्टरी नेम, और डायरेक्टरी नेम को आप दोगे कि किस डायरेक्टरी के अंदर ये आपका कोड मौजूद है, तो ये फाइल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे पब्लिक के ओवर अपलोड्स, जो हमने ऊपर उसको एड्रेस दिया हुआ है ना, अपलोड्स, ये फोल्डर का नाम, कि ये वाली डायरेक्टरी के अंदर हमारा जो हमारी फाइल्स मौजूद हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे FS फाइल सिस्टम, यहाँ पे रीड डायरेक्टरी, रीड डायरेक्टरी। अब इसका मतलब है कि अपनी डायरेक्टरी को पढ़ो, उसको रीड करो, कौन सी, ये अपलोड डायरेक्टरी, इसको रीड करो। रीड करने के बाद एक हमें यहाँ पे फंक्शन रन करवा दो, उसके 2 पैरामीटर होंगे, सबसे पहले होगा एरर, उसके बाद होगा फाइल्स। और यहाँ पे तो अगर हमारे पास एरर आता है, अगर हमारे पास फाइल एरर करती हैं, देन हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल में एरर प्रिंट करवा दो यहाँ पे, तो उसको हम देंगे यहाँ पे एरर, कंसोल लॉग के अंदर हम एरर प्रिंट करवा देंगे और हमें रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के ऊपर, और स्टेटस के होगा हमारे पास 5000 डॉट सेंड, सेंड में हमारे पास आ जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। और अगर ये हमारे पास नहीं होता, एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे देंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर इंडेक्स यहाँ पे, और सेकंड पैरामीटर इसको देंगे फाइल इज इक्वल टू फाइल्स, सेव किया और यहाँ पे हम देंगे फाइल्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एरर आता है देन हमें ये इंटरनल सर्वर एरर ये प्रिंट करवा दो। अगर हमारे पास नहीं आता तो सेम जो रिस्पॉन्स जो रेंडर है उसके उस पेज के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करवा दो इंडेक्स पेज के ऊपर, और फाइल्स जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना ये वाला, इसको आप एज अ पैरामीटर एज अ जेसन फाइल उसके ऊपर सबमिट करवा दो index.ejs पेज के ऊपर। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे इस पर चेक करते हैं। अब मैं कोई भी फाइल को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं, सबमिट किया तो कोई एरर नहीं आ रहा और ये हमारे पास फाइल भी आ गई। अब इसके मैं यहाँ पे एक कंसोल में एक प्रिंट करवा देता हूँ नोटिफिकेशन भी, तो इसको कर देता हूँ ओके, सेव किया। अब इसको यहाँ से चेक करके अब यहाँ पे फाइल को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट किया और यहाँ पे चेक करेंगे अब ओके। अब इसका मतलब है यहाँ तक कोड हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये जो फाइल है ना, अब ये चूँकि हमारे पास एज अ लूप है, सॉरी एज अ लूप नहीं एज अ एरे है, क्योंकि ये वाला डाटा हमारे पास ज़्यादा है ना, एक फ़ाइल तो नहीं है मल्टीपल फाइल्स हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे आएंगे आप index.ejs के अंदर और यहाँ पे हम लगाएंगे एक लूप। तो यहाँ पे आपका फार्म एंड हो रहा है ना, फार्म एंड, और उसके बाद ये डिव भी एंड,
उसके बाद यहाँ पे आप div लो कंटेंट के नाम से, div डॉट कंटेंट अंडरस्कोर div यहाँ पे, और इसके अंदर आप यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लोगे। ये मतलब पहले इसको आप EJS के कोड स्टार्टिंग कोड लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर ईच लूप लिखो, फॉर ईच। तो सबसे पहले एरे के अंदर आप इसको दोगे एरे का नाम, वो हमारे पास है फाइल्स फॉर ईच, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, तो मैं इसको जस्ट दे देता हूँ फाइल्स फॉर ईच, फाइल जितनी भी इसकी फाइल्स आ रही हैं। और यहाँ पे हम इसको पहले क्लोज करेंगे और फिर अगेन यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो जितनी हमारी फाइल्स होंगी उतना ही हमारे पास प्रिंट होगा। अब इसमें कोई भी लिख के सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, तो अब ये हमारे पास 4 फाइल है, तो 4 दफ़ा हमारे पास SS प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर इंस्टेड ऑफ SS हमने अपने जो फाइल्स हैं उनको शो करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इम्बेड का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से पहले लूँगा div और इस यहाँ पे इसको क्लोज किया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्बेड का कोड, इम्बेड टैग इम्बेड। और यहाँ पे अब इम्बेड को आपने सबसे पहले देना है SRC, इसके अंदर SRC। अब SRC के अंदर सबसे पहले आपने इसको डायरेक्टरी देनी है कि अपलोड वाली डायरेक्टरी, और उसके बाद आपने फ़ाइल का नेम लेना है। तो फाइल का नेम है इसको यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास EJS का कोड है वो स्टार्टिंग कोड इसका लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे लिखेंगे फाइल। अब इसको सेव किया और यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इम्बेड SRC, इसको हमने यहाँ पे क्लोज करना है जिस तरह सिंगल टैग को क्लोज करते हैं। और अब इस पर चेक करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये हमारे पास अभी शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको इम्बेड div इसकी हमें CSS को चेक करते हैं। ये तो हमारे पास परफेक्टली काम कर रही है। फाइल्स डॉट फाइल्स ये भी हमारे पास ठीक है, फॉर ईच परफेक्टली काम कर रहा है। और अच्छा ये फोल्डर का नाम अपलोड्स है, मैंने अपलोड लिखा, अकेला अपलोड लिखा है, तो इसका नाम है अपलोड्स। ये हमारे पास एरर आ रहा है। अब इसको रीलोड करते हैं, ये हमारे पास इमेजेस सारी आ गई जो भी हमने फ़ाइल वहाँ पे अपलोड की हुई थी। जब आप इम्बेड टैग को इस्तेमाल करते हो ना, तो आप कोई भी फाइल का प्रीव्यू देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप PDF कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा, इमेज के लिए आपको इमेज टैग लगाना पड़ेगा। तो आपने वहाँ पे इम्बेड टैग का इस्तेमाल कर लेना। इम्बेड के अंदर आपका जो भी फाइल होगी, जो भी आपकी वीडियो होगी, वो सारी आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। अभी हमारे पास इम्बेड हो गया। अब इसके नीचे आपने एक डाउनलोड का बटन लेना है, जिस तरह से ये हमारा प्रीव्यू में आ रहा है, ये वाला कि डाउनलोड बटन, डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे हम एक डाउनलोड का बटन लेते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे एक टैग दूंगा और यहाँ पे इसको देंगे डाउनलोड। इसको सेव करके पहले चेक करते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड के बटन नीचे हमारे पास लग गया, डाउनलोड के बटन। अब CSS जो इसकी वो ऑलरेडी अप्लाई है हमारे जो CSS फाइल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेगा क्योंकि CSS की फाइल को हमने लिंक किया हुआ है। अब आपने आ जाना है href के अंदर, तो href के अंदर आपने स्लैश डाउनलोड देना है। तो जब इसका जो एड्रेस है वो बोले डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद आपने देना है फाइल। तो यहाँ पे आप इसको फाइल लिखोगे, फाइल यहाँ पे। इससे क्या करेगा कि आपका जो फाइल का एड्रेस है उसको इसके अंदर ये गेट कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसे फाइल डाउनलोड और उसके बाद फाइल, कि जब भी डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एड्रेस हमारे पास बनेगा डाउनलोड, और उसके बाद इसका एड्रेस, इसका नेम जो हमारे पास आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका डाउनलोड होने के बाद आपकी फ़ाइल का पूरा नाम जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए जो भी एड्रेस के अंदर उसका बन रहा है ना, वो सारा इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आते हैं हम अपने server.js के अंदर। अब इसका यहाँ पे कोड लिखते हैं डाउनलोडिंग वाला। तो यहाँ पे आपका ये सारा कोड ऐड हो रहा है ना, उसके बाद आप आओ तो यहाँ पे भी लिखोगे app.get, और गेट के अंदर आप एड्रेस दोगे सेम डाउनलोड के बाद आप इसको एड्रेस दोगे फाइल नेम वाला, फाइल नेम, और यहाँ पे आप इसको सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर आप कॉन्स्टेंट दोगे
फाइल इज इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर आप दोगे डायरेक्टरी नेम, और इसको आप इसको आप दोगे पब्लिक / अपलोड्स, और थर्ड इसको आप दोगे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट फाइल नेम। सेव किया फाइल नेम। अब इसको, ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट फाइल है, इसके ऊपर आपने डाउनलोड फंक्शनैलिटी लगा देंगे। उसके लिए आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर आप इसका नाम जस्ट सेव कर दोगे। इसको सेव किया तो ये हमारे पास डाउनलोड फंक्शनैलिटी से भी लग गया। आप इसको यहाँ पे मैं अगेन चेक करता हूँ। अब जैसे मैं डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास, अच्छा डाउनलोड अभी हमारे पास नहीं हो रहा, तो इसमें देखता हूँ कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। अच्छा अभी भी हमारे पास एरर कर रहा है। तो ये डाउनलोड ऐप डॉट गेट डाउनलोड, ये भी हमारे पास ठीक है, डॉट फाइल नेम भी ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, इसमें कॉपी करता हूँ, इंडेक्स डॉट ईजीएस पे आते हैं और यहाँ पे इसका कोड हम पेस्ट करते हैं। वो स्पेलिंग मिस्टेक ही थी। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डाउनलोड LOAD, और सर्वर डॉट हमने दिया हुआ है LOAD। यहाँ पे हमारे पास डाउन, आई थिंक कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको देता हूँ, क्योंकि इसके थोड़े से स्पेलिंग चेंज हुए थे। इसको यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड, हाँ ये है। यहाँ पे हमने इसको दिया हुआ है A, और यहाँ पे इसको दिया हुआ है O, और यहाँ पे दिया हुआ है A, तो ये इसकी मिस्टेक थी। तो आई थिंक इस यहाँ पे O ही आना है। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सर्वर डॉट जिसके अंदर इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, रिलोड किया और अपलोड डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, तो उसी वक्त हमारे पास इमेज जो डाउनलोड होगी। अब यहाँ पे किसी और को करते हैं तो वो भी हमारे पास डाउनलोड होगी। अब अपलोड के ऊपर आप कोई PDF की फ़ाइल अपलोड करना चाहो या आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये छोटी सी वीडियो है सब्सक्राइब बटन वाली, इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे कोई PDF की फ़ाइल लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक PDF की फ़ाइल भी पड़ी थी, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, इसका भी यहाँ पे प्रीव्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से आप बाकी इमेज को अपलोड करना चाहो, कोई डॉक की फ़ाइल अपलोड करना चाहो या PDF, किसी भी फाइल को आप अपलोड करोगे तो उसका यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, नीचे डाउनलोड का बटन होगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपका वीडियो के वाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करो, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। हमें भी काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाते वक्त, वीडियो को क्रिएट करते वक्त। इसका पहले कंटेंट रेडी करो, फिर उसके बाद उसको पहले खुद से वीडियो को तैयार करो, फिर रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, और फिर उसको अपलोड करना। तो अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहो, साथ में कमेंट लाजमी किया करो। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो और नीचे कमेंट ज़्यादा होते हैं तो वीडियो को रैंकिंग मिलती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ भी रैंक हों, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा, अल्टीमेट उसका मुझे भी फ़ायदा होगा। आपके एक लाइक करने से और कमेंट करने से जो क्रिएटर है उसको मोटिवेशन मिलती है कि उसका कंटेंट लोग लाइक कर रहे हैं और उनका फ़ायदा हो रहा है, तो उसका और दिल करता है उनके लिए कंटेंट बनाने का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाजमी लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।